हे स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं अपनी प्रिपरेशन के एक नेक्स्ट चैप्टर की तरफ और इस चैप्टर में अगेन हम देखेंगे 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ शेक्सपियर। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी सीरीज की और इस सीरीज में आज हम क्लास लेंगे 10 क्वेश्चंस की। तो चलिए देखते हैं और शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, हम यहाँ पे काफ़ी सारे क्वेश्चन ऑलरेडी देख चुके हैं और आज हमारा क्वेश्चन जो है वो है 21। यानी यहां पे पूछा गया कि हु हैज रिटन, क्वेश्चन हमारा क्या है यहां पे, इफ वी सी द क्वेश्चन इज 21 कि हु हैज रिटन द क्रिटिकल बुक। अभी क्रिटिकल बुक का नाम क्या है, कैरेक्टर्स ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज। तो गाइस हमें देखना है कि ये किसने लिखी है, यानी सबसे बड़ी बात है कि ये एक क्रिटिकल वर्क है। तो क्या ये एडिशन है, कॉलरिज है, हैजलिट है या फिर आर्नोल्ड है। मैं आपको बता दूं इट वाज रिटन बाय विलियम हैजलिट। तो ये हैजलिट का वर्क है। हैजलिट ने क्रिटिकल वर्क लिखा है कैरेक्टर्स ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज। जरा देखते हैं इसको। कैरेक्टर्स ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज बाय विलियम हैजलिट इज अ क्रिटिकल एनालिसिस रिटन इन द अर्ली 19th सेंचुरी। यानी अगर हम ध्यान से देखें तो इस पर्टिकुलर वर्क में विलियम हैजलिट ने 19th सेंचुरी के टेस्ट के अकॉर्डिंग शेक्सपियर के प्लेज को, उनके कैरेक्टर्स को देखा है। तो आंसर हमारा यहां पे क्या जाएगा, 100% सी। अगले वर्क की तरफ चलते हैं। 22 क्वेश्चन हमारा कहता है नेम द प्ले इन विच द हीरो डाइज एट द एंड ऑफ द 4th एक्ट। यानी 4th एक्ट में हीरो तो डाई हो जाता है बट द प्ले कंटिन्यूज टू द 5th एक्ट, लेकिन फिर भी प्ले लगातार जारी रहता है। क्या ये जूलियस सीजर है, रिचार्ड द सेकेंड है, कोरिलेनस है या फिर एंटोनियन क्लेपात्रा। मैं आपको बता दूं ये एक रोमन प्ले है जिसका नाम है जूलियस सीजर, यानी कि एक ट्रेजेडी है और ये एक रोमन ट्रेजेडी है बाय शेक्सपियर जो कि रियल इंसिडेंट पे बेस्ड है। सो भाई मैं आपको बता दूं कि यहीं पे ऐसा होता है कि 4th एक्ट में जूलियस सीजर की डेथ हो जाती है बट स्टिल द प्ले कंटिन्यूज, वो लगातार जारी रहता है और 5th एक्ट भी यहां पे पूरा होता है। तो आंसर हमारा जाएगा ए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन पूछता है नेम द प्ले इन विच द हीरो एंड द हीरोइन डाइड टुगेदर। एक साथ मरते हैं, यानी कि हीरो और हीरोइन। क्या ये एंटोनियन क्लेपात्रा है, ओथेलो है, रोमियो एंड जूलियट है या भाई मैकबेथ है। मैं आपको बता दूं अगर मैकबेथ की हम बात करें तो लेडी मैकबेथ काफी पहले मर जाती है ना, ड्राउनिंग से, लेकिन मैकबेथ की डेथ होती है एट द टाइम ऑफ द वॉर, जो लास्ट में होता है। ओथेलो बहुत बाद में मरता है आफ्टर पनिशिंग द विलेन। लेकिन अगर हम डेस्डिमोना की बात करें, डेस्डिमोना को ये पहले ही स्ट्रेंगल कर देता है, यानी कि उसे गला दबा के मार देता है। एंटोनियन क्लेपात्रा और भाई रोमियो एंड जूलियट ये काफी हद तक इस क्वेश्चन के लिए मिलते हैं, यानी कि जहां पे हीरोइन डाई होते हैं टुगेदर। लेकिन अगर हम दोनों की बात करें तो रोमियो एंड जूलियट में जूलियट बाद में मरती है, रोमियो पहले, लेकिन यहां पे एंटोनियन क्लेपात्रा ये दोनों साथ साथ मरते हैं। यानी कि अगर हम क्वेश्चन को देखें आंसर हमारा यहां पे ए जाएगा। इसी तरह से बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ के विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रोमन प्ले। नहीं है भाई, देखो रोमन प्ले की अगर हम बात करें तो 4 रोमन प्ले हैं। सबसे पहला हम देखें एंटोनियन क्लेपात्रा, नंबर 2 यहाँ पे कोरिलेनस बिल्कुल है, नंबर 3 टाइटस एंड एंड्रोनिकस जो कि 1594 में सबसे पहली लिखी गई ट्रेजेडी थी बाय शेक्सपियर। और इसी तरह से हम देखते हैं जूलियस सीजर को। जूलियस सीजर भी यहाँ पे एक रोमन ट्रेजेडी है। लेकिन ये जो टीमन ऑफ एथेंस है, टीमन ऑफ एथेंस इज नॉट द रोमन प्ले, यानी आंसर हमारा जो बनेगा वो क्या बनेगा यहाँ पे 100% डी होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और भी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 को। और देखो कितनी बढ़िया जबरदस्त यहां पे दी गई है एक कोटेशन, स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी। यानी एडवर्सिटी के जो यूजेस होते हैं वो बड़े स्वीट होती हैं, क्योंकि इस एडवर्सिटी के टाइम पे हमें पता चलता है कि कौन हमारा है और कौन हमारा नहीं है। तो भाई ध्यान से देखेंगे, स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी इन विच प्ले दिस लाइन अपीयर। क्या ये मर्चेंट ऑफ वेनिस है, एज यू लाइक इट है, 12th नाइट है या फिर रोमियो एंड जूलियट है। चलिए जरा देखते हैं, इसको डिस्कस करते हैं। स्वीट आर द यूजेस इज अ लाइन फ्रॉम विलियम शेक्सपियर एज यू लाइक इट। कौन सा वर्क है भाई, एज यू लाइक इट।
कैरेक्टर, अब यहां पे देखते हैं कैरेक्टर कौन बोलता है। ड्यूक सीनियर सेज इन दिस इन एक्ट सेकंड सीन 1, एक्ट सेकंड में सीन 1 में द फुल कोटेशन क्या है भाई, स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी मींस द एडवर्सिटी और मिसफॉर्चून कैन हैव मेनी एडवांटेजेस। द लाइन सजेस्ट द एडवर्सिटी कैन बी अ गुड टीचर एंड दैट इट कैन हेल्प पीपल डेवलप करेज, पेशेंस, टॉलरेंस एंड विजडम। ये सारी की सारी चीजें एक ह्यूमन बीइंग में डेवलप होती है और ये कौन करता है, एक एडवर्सिटी करती है। तो भाई आंसर हमारा यहां पे क्या जाएगा, बी होगा, एज यू लाइक इट, दिस मस्ट बी द आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ और यहां पे कोटेशन है, फ्रेलिटी दाई नेम इज वुमेन। अब गाइस ध्यान से देखो, अगर मैं फ्रेलिटी की बात करूं तो फ्रेलिटी का बेसिकली मीन्स जाता है कमजोरी से, है ना, कमजोरी, दाई नेम इज वुमेन, उसका नाम वुमेन है। एक्चुअल में ये लाइन जो अपीयर होती है वो किस में होती है, हैमलेट में। हैमलेट जब अपनी मदर को देखता है कि शी हैड मेड अ हिस्ट मैरी, बड़ी तेजी से, बहुत जल्दी, जिसको वो इंसेस्टस कहता है एक तरह से, तो वो शादी मदर ने की है गर्ट्रूड ने अंकल से, तो ये बहुत परेशान होता है। और जब ये देखता है बार बार कि मदर कैसा रोल प्ले कर रही है आफ्टर द डेथ ऑफ फादर, तो ये मदर के लिए यूज करता है फ्रेलिटी, कमजोरी, अबला, दाई नेम इज वुमेन। तो अगर हम ध्यान से यहां पे देखें, यहां पे पर्सोनिफिकेशन बनता है और भाई यहां पे मेटाफर भी बनता है इस लाइन में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और 27 को देखते हैं, नाइदर अ बोरोवर नोर अ लेंडर बी। ना तो बोरोवर बनो और ना ही लेंडर बनो, ना तो उधार दो और ना उधार लो। और क्या कहते हैं आगे, फॉर लोन ऑफन ऑफ्ट लूजेस बोथ इटसेल्फ एंड फ्रेंड, क्योंकि जो लोन है वो दोस्त को और खुद को, इन दोनों को ही खो देता है। ये लाइंस किस वर्क में, अच्छा वर्क है यहां पे फ्रॉम हेमलेट, लेकिन पूछा है कि कौन इसको स्पीक करता है, हु स्टेटिस या कोट्स दीज लाइंस। क्या ये हेमलेट है, पोलोनियस है, होरेशियो है या लार्टिस है? तो भाई ये आंसर जाएगा पोलोनियस पे। पोलोनियस अगर मैं कहूं तो ये किसको कहता है, अपने बेटे लार्टिस को कहता है ये बात, यानी कि दिस कोटेशन इज डायरेक्टेड फ्रॉम पोलोनियस टू लार्टिस। वो ही बताता है कि भाई बोरो करने का या लेंडर होने का क्या यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक कंडीशन है। तो neither a borrower nor a lender be a famous line from Shakespeare's Hamlet where Polonius gives this advice to his son. आगे बढ़ते हैं 28 पे, there is a divinity that shapes our ends, rough hew them how we will. अगर ये कोटेशन हम देखें ये किस पर्टिकुलर वर्क में है और ये कौन करता है, तो भाई ये है हमारे हैमलेट में। ना ओथेलो में है, किंग लियर में या मैकबेथ में, ये हम किस में देखते हैं, हैमलेट में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखो क्वेश्चन नंबर 29, कावर्ड्स डाई मेनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ, द वेलियंट नेवर टेस्ट्स ऑफ डेथ बट वंस। यानी जो कायर होते हैं वो बहुत बार मरते हैं अपनी डेथ से पहले, जबकि जो हमारे वेलियंट यानी बहादुर होते हैं वो सिर्फ एक बार ही डेथ का टेस्ट करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया, वे फ्रॉम विच प्ले दीज लाइन्स हैव बीन कोटेड। क्या ये मैकबेथ है, ओथेलो है, जूलियस सीजर है या फिर एंटनी एंड क्लेपात्रा? मैं आपको बता दूं ये जूलियस एंड सीजर, जूलियस सीजर से ली गई कोटेशन है और इस कोटेशन को बोलने वाले भी जूलियस सीजर हैं। यानी जूलियस सीजर कहते हैं द टाइम जब उनकी वाइफ उनको रोकती है कि जस्ट डोंट गो टू द सीनेट, नहीं तो मेरा जो एक बैड ड्रीम है वो क्या कर रहा है, वो बता रहा है कि यू विल बी डेड देयर, यू विल बी मर्डर्ड। लेकिन वो कहता है कि नहीं मैं कायर नहीं हूं सो मैं वहां पे जाऊंगा, और ये वाइफ की बात नहीं मानता है, कैलिफोर्निया। तो भाई जूलियस सीजर से ही ये कोटेशन हमारी ली गई है। एक और क्वेश्चन को देखते हैं यहां पे और ये क्वेश्चन है कि लाइफ इज अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी सिग्निफाइंग नथिंग। कहां से ली गई है, मैकबेथ से, हैमलेट से, ओथेलो से या फिर किंग लियर से? गाइस ये मैकबेथ की लाइन है। मैकबेथ जब देखता है कि लेडी मैकबेथ है डाइड, लेडी मैकबेथ डाई हो चुकी है एंड द आर्मी इज रनिंग और मार्चिंग टुवर्ड्स हिम, तो वो समझ जाता है कि लाइफ का बस एंड हो चुका है। तो यहीं पे वो कहता है लाइफ इज अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट। ये कोई खास चीज नहीं है बल्कि इडियट की बनाई हुई है जो कि फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी है और सिग्निफाइंग नथिंग करती है। यानी यहां पे अगर हम देखें तो हमें एक होपलेस काइंड ऑफ एटीट्यूड दिखता है किसका, मैकबेथ का, क्योंकि उसने लगातार गलत किया है। तो आंसर हमारा यहां पे जाएगा ए से।
मैकबेथ, जो कि वन ऑफ द ग्रेट ट्रेजेडीज में से शेक्सपियर की एक ट्रेजेडी है। तो गाइज आज की हम इस सेशन में 10 क्वेश्चंस को लेंगे। ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको बढ़िया से तैयार करें, क्लास को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट टाइम।